सहारनपुर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ की सरथना सीट से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी द्वारा देश की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर कड़ा पलटवार किया है। सड़कों पर उतरने और पाकिस्तान भेजने की धमकी। संगीत सोम ने मौलाना मदनी को बीमार कौम के बीमार मौलाना बताया और चेतावनी दी कि मौलाना को चाहिए कि वो सुधर जाए, अन्यथा सनातनी सड़कों पर उतर आएंगे और उन्हें मारते हुए पाकिस्तान तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि मदनी जैसे मौलाना नहीं सुधरते हैं तो इन्हें यहां से दौड़ाया जाएगा और लाहौर तक छोड़ा जाएगा। मदरसों पर लगाया गंभीर आरोप। संगीत सोम ने मौलाना मदानी के साथ साथ कुछ मदरसों को भी निशाने पर लिया, आतंकी पैदा करने का आरोप। उन्होंने कहा कि मदनी जैसे लोग उन मदरसों को चलाते हैं जहां से आतंकी और जिहादी पैदा होते हैं, संविधान पर भरोसा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को देश की संविधान पर भरोसा नहीं है। जब जरूरत होती है तो ये संविधान की बात करते हैं और चार चार बीवियां रखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट में पकड़े गए लोग डॉक्टर आ रहे हैं तो ये वही डॉक्टर हैं जो दारुल उमूल जैसे मदरसों से पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों से आतंकी निकलते हैं। उन्होंने मौलाना साबुद्दीन रजवी के बयान का समर्थन किया और कहा कि जो सच्चा भारतीय है वह मदनी जैसे लोगों का हमेशा विरोध करेगा। एसआईआर को बताया जिहाद और घुसपैठियों पर निशाना। संगीत सोम ने देश में जिहाद के विभिन्न रूपों के फैलाने का दावा किया। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के साथ साथ एसआईआर जिहाद के फैलने की बात कही। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का वोट नहीं काटा जा रहा है, बल्कि घुसपैठियों का ही वोट काटा जा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द देश से निकाला जाएगा। देखिए, ये मौलाना मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना, इनकी मानसिकता बीमार है। ये ऐसे एक संस्थान से आते हैं जहां से हमेशा आतंकी निकलते हैं और आतंकी निकलते आए। ये अपनी किसी भी तरीके की मानसिकता नहीं बदल सकते। ये संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखेंगे चार। बात संविधान की करेंगे, संविधान अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना चाहते हैं, चार चार बीवी रखना चाहते हैं और देश में जब जब आतंक होता है उसे ये तो सही ठहराना चाहते हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता हूँ और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पे उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। ये इनकी समझ में अभी आ नहीं रहा है और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत टिप्पणी करना बेकार है। किसी तरीके से भी संविधान को नहीं मानते, ना संविधान को ये मानना चाहते। इनकी बीमार मानसिकता है और उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, इन्हें ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संविधान इनके हिसाब से चले। बताया ना, जहां संविधान की बात आए वहां ये बात करने लगते हैं शरिया कानून की। तब तो इन्हें चार बीवी रखनी है, तब संविधान इनके याद नहीं आता है। ये चार बीवी 21 बच्चे पैदा करेंगे, चार बीवी रखेंगे, तब तो ये नहीं बोलेंगे। लेकिन जब जिहाद की बात आएगी तो जिहाद को ये सही ठहराना चाहेंगे। देश में कितने जिहाद चल रहे हैं, कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर कभी नहीं बोलना चाहते, हमेशा उसका ये समर्थन करते हैं। इसलिए मैं ऐसे मौलानाओं को यही सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। हमको लग रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है इस देश में। पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है और मैं कष्ट इस बात का होता है, खाते भारत के हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद किया।